The line x plus 2y equal to 4 is translated parallel to itself by 3 unit in the sense of increasing x, then rotated by 30 degree in the clockwise direction about the point where the shifted line cuts the x-axis. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजिशन। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको ट्रांसलेट किया गया, मीन्स शिफ्ट किया गया अपनी जगह से पैरेलल टू इटसेल्फ, मीन्स जो लाइन है x प्लस 2y इसको शिफ्टिंग करके ऐसे पोजीशन पे ले जाया गया जहां पर कि ये इसी के पैरेलल हो। ठीक है ना, सो पैरेलल टू इटसेल्फ कितने यूनिट से शिफ्ट किया गया? 3 यूनिट से हम लोगों ने शिफ्ट किया इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग x। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखिएगा सो x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से आएगा x बाई 4 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसका x इंटरसेप्ट 4 है, मीन्स अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया जाए x एक्सिस पर, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसका 2 यूनिट है, सो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, सो दिस इज 2, सो 0,2। ठीक है, सो ये स्ट्रेट लाइन जो है ना ये कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसका पैरेलल शिफ्टिंग किया गया, मीन्स यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों ले गए? क्योंकि हमें x का वैल्यू इंक्रीज करना है। अगर इसको शिफ्ट करके नीचे की तरफ लाइएगा सो x का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, x इंटरसेप्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इसको शिफ्ट करके मान लीजिए इस पोजीशन पे लाया गया, सो देखिए यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए पैरेलल शिफ्ट किया है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या हो रहा है? x इंटरसेप्ट ये इंक्रीज हो रहा है। सो क्वेश्चन में गिवन है इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग x। सो अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे पैरेलल शिफ्टिंग ऊपर की तरफ, इस लाइन के जस्ट ऊपर की तरफ, सो यहाँ पर क्या होगा? x का वैल्यू बढ़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है? इसका स्लोप निकाल लो। सो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या होता है? निगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, ये होता है। ठीक है, सो इसका जब स्लोप निकालेंगे सो इसका स्लोप हमारे पास कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, सो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। दैट मीन इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है? स्लोप सेम रहेगा। स्लोप ऑफ लाइन रिमेन्स सेम। ठीक है, बट इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज हो जाएगा। इसका जो इक्वेशन है इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल चेंज। ठीक है, सो देखिए स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग निकालेंगे, देन फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे और इस पॉइंट के अबाउट इसको हम लोग क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट कर देंगे। मीन्स ये जो लाइन आप देख रहे हो ना जो शिफ्ट करके ले जाएगा इस पोजिशन पे, इसको 30 डिग्री इस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो जब न्यू पोजीशन आएगा, मान लीजिएगा इसको 30 डिग्री हम लोगों ने इस तरह से रोटेट कर दिया, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, सो ये जो न्यू पोजीशन में आया, सो इस पोजीशन में इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एक बिगर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर दिए। सो देखिए ये जो इंटरसेप्ट हम लोगों ने निकाला था इट इज 0,2। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इस ऑरिजिन से लेके लेट से दिस पॉइंट इज ए, सो इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना है? 2 यूनिट है। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कितना निकाला? 4,0। ठीक है, सो इसको अगर b मान लें सो OB का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 4 यूनिट। ठीक है, सो इस एंगल को निकाल लो थीटा। ठीक है, या इसको अल्फा ही बोल सकते हैं। सो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और इसका स्लोप हम लोगों ने पहले निकाल लिया है -1/2। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर इस एंगल को देखिए, ठीक है, ये एंगल, सो ये एंगल को अगर हम लोग अल्फा मान लें सो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्लियर है? ठीक है, सो स्लोप किसी भी लाइन का क्या होता है? जितना एंगल वो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है उसका हम लोग टेंजेंट लेते हैं, tan लेते हैं, दैट इज द स्लोप। सो m क्या होता है? m इक्वल टू tan अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर देखा जाए सो tan अल्फा का वैल्यू कितना है? -1/2 ये है। ठीक है, जितना इसका होगा उतना इसका ही होगा क्योंकि दोनों का स्लोप हम लोगों ने सेम बताया है, पैरेलल है, स्लोप सेम होगा। ठीक है, सो अब देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। सो इसका 2 तरीका है, आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, देन फिर इसको सॉल्व कर लो किसके साथ? ये x एक्सिस है ना,
सो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, जीरो होता है। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस का वाई इक्वल टू जीरो। मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को वाई इक्वल टू जीरो के साथ सॉल्व करोगे सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। देन सेकेंड मेथड हम लोग इसको ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों पैरेलल है। सो अगर ये थीटा है ना, सो ये वैल्यू भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है ना, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये 3 यूनिट है। मीन्स दो लाइन कुछ इस तरह से है, देख लीजिए इस तरह से, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। सो 3 यूनिट अगर डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन है, सो हर जगह 3 यूनिट ही होगा, ठीक है। सो देखो इस लाइन से अगर इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, इस तरह से परपेंडिकुलर प्लॉट करें, ठीक है। सो 3 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा ना, ठीक है। सो ये एंगल भी थीटा होगा, सो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स ये थीटा हो जाएगा, या ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 3 यूनिट है और ये थीटा का हम लोग निकाल लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू हम लोगों ने हाफ लिखा है, ठीक है। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज एन एंड दिस इज एम, ठीक है। सो इन ट्रायंगल NMB, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हम लोगों को अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, सो इसके लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, BM निकालना पड़ेगा। सो BM इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर हम लोगों को पता है। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, ठीक है। सो साइन थीटा जब हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NM डिवाइड बाई BM, ये ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। सो डैट मीन्स जो BM का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, NM बाई साइन थीटा होगा, ठीक है। और NM कितना है हमारे पास, 3 यूनिट है। सो 3 बाई साइन थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने निकाला है tan थीटा का वैल्यू 1/2, ठीक है। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू अगर परपेंडिकुलर है, सो बेस का वैल्यू कितना है, 2 है। सो यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज हम लोग निकालें h का वैल्यू, सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो डैट इज √/5। सो इसका मतलब यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए, सो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/√5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√5, ठीक है। सो हमें साइन थीटा चाहिए, 1/√5 है। सो साइन थीटा 1/√5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√5, ठीक है। सो डैट मीन्स ये BM जो है ये हमारे पास आ गया 3√5 यहाँ से यहाँ तक। सो नेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x वैल्यू। सो डैट मीन्स ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो डैट इज OB प्लस BM। सो OB प्लस BM मतलब 4 प्लस 3√5। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 प्लस 3√5, 0, ठीक है, ओके। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, स्लोप दोनों का सेम है। सो इसका स्लोप इक्वेशन मान लेते हैं x + 2y = k। ये स्ट्रेट लाइन इसका है, k का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर देखिए, इस पॉइंट से ऑरिजिन सर जब इस पर परपेंडिकुलर डालिए इस लाइन पर, ठीक है, और ऑरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये 3 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। सो इस ऑरिजिन से जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए, दैट मीन्स इस लाइन पर। सो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, जब इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिएगा, सो इट इज k बाई √1, इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसमें से माइनस करना होगा दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स इस लाइन पर परपेंडिकुलर। सो ये कितना हो जाएगा, x + 2y -4 है। सो उसमें 0 0 से परपेंडिकुलर हम लोग डाल रहे हैं। सो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, सो ये 0 हो जाएगा। सो डैट इज 4/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। सो यहाँ से देखिए k का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ये एक अनदर वे है k का वैल्यू निकालने का, ठीक है। सो देखो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये कितना आएगा, k/√5 - 4/√5 = 3, ठीक है। सो डैट मीन्स यहाँ से अगर k निकालें, सो k/√5 = कितना हो जाएगा, 3 + 4/√5। डैट मीन्स ये हो गया 3√5 + 4
बाई √5, ठीक है। सो √5 देखिए कैंसिल हो जाएगा, सो के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3√5 + 4, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x + 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 3√5 + 4। यह आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। किस स्ट्रेट लाइन का, लेट्स से इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग मान लेते हैं L', ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L', ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे y = 0 के साथ, सो हमारा देखिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, ज्योमेट्री लगाया, और सेकंड हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला, देन इसको सॉल्व किया हम लोगों ने y = 0 के साथ। सो y = 0 के साथ सॉल्व कीजिएगा इसमें, फॉर y = 0, है ना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3√5 + 4, ठीक है, 3√5 + 4 सेम आ गया। देखिए यहाँ पर भी 3√5 + 4 है, और यहाँ भी 3√5 + 4 है, ठीक है। सो सेम हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो अब क्या करना है, अब इस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने रोटेट किया, ठीक है, इस तरह से। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो रोटेट जब करोगे, सो देखो आपको एंगल निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसको रोटेट कर दिया हम लोगों ने 30 डिग्री। सो 30 डिग्री जब रोटेट किए, मान लेते हैं इस तरह से हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है ना। ये मान लेते हैं L', है, इसी का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। सो ये जो रोटेशन हम लोग किए क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज देखिए इस डायरेक्शन में होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है। सो क्लॉकवाइज रोटेट किए मीन्स इसको हम लोग इस तरफ रोटेट करेंगे। सो ये 30 डिग्री हम लोगों ने इसको रोटेट किया, ठीक है। अब इसका अगर इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन का हम लोगों को स्लोप चाहिए इस x एक्सिस के साथ, ठीक है। मीन्स ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये हम लोग बोल सकते हैं इसका हम लोगों को स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल दो, है ना, इस एंगल को निकालो, ठीक है। सो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल पहले भी हम बता चुके हैं, ये अल्फा है मान लीजिए अगर, ठीक है, tan अल्फा का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये अल्फा है, ठीक है। सो अल्फा में से अगर ये 30 डिग्री हम लोग माइनस कर दें, सो क्या आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। सो दिस इज अल्फा - 30 डिग्री, ठीक है, कौन सा, ये एंगल। सो ये लाइन पॉजिटिव x के साथ अल्फा - 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इसका 10 अगर ले लेंगे, सो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन L', ठीक है, या स्लोप ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन आफ्टर रोटेशन, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा - 30 डिग्री, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। सो हमने बताया, देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग ज्योमेट्री से निकाले थे, ठीक है। हम लोग स्लोप चाहते तो डायरेक्टली वहाँ पर निकाल के हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल देते, इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन, ठीक है। बट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का दो तरीका था, एक ज्योमेट्री हमने बताया और एक आपका इस लाइन का इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दिया हम लोगों ने y = 0 के साथ, ठीक है। सो अब tan अल्फा - 30 डिग्री का वैल्यू, सो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा tan A - B का। सो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan A - tan B डिवाइड बाई 1 + tan A × tan B, ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा - tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan अल्फा × tan 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। अब tan अल्फा का वैल्यू देखो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। tan अल्फा का वैल्यू कितना था, ऊपर जाइए, ठीक है, देखिए यहाँ पर -½ ये इसका इनिशियल स्लोप है, ठीक है, -½ सो tan अल्फा का वैल्यू -½ सो यहाँ पुट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू -1/2 और tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3 होगा डिवाइड बाई 1 + -1/2 × 1/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करो। सो माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, सो ये √3 + 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2√3 और ये डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 2√3 - 1 डिवाइड बाई 2√3, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाई 1 -
2√3। ठीक है, 2 + √3 डिवाइड बाई 1 - 2√3, ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया 10 अल्फा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका है स्लोप ऑफ न्यू लाइन। स्लोप ऑफ न्यू लाइन किस लाइन का, आफ्टर रोटेशन। ठीक है, L'। ठीक है, मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का। सो आपको स्लोप पता है और जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो आपको पता है। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। सो फॉर्मूला क्या यूज होगा, अभी जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज y - y1 डिवाइड बाई इक्वल टू m x - x1। यही फॉर्मूला होता है। स्लोप आपको पता है और पॉइंट आपको पता है जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। सो पुट कीजिए इसमें। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 0 इक्वल टू स्लोप 2 + √3 डिवाइड बाई 1 - 2√3। ठीक है, देन ब्रैकेट में x - x1 का वैल्यू। सो x1 का वैल्यू कितना है, 4 + 3√5। ठीक है, ये है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 2√3 y इज इक्वल टू x 2 + √3। ठीक है, -4 + 3√5 इंटू 2 + √3। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसको अरेंज कर लीजिए, बुक से मैच कर जाएगा। ठीक है ना। सो ये इसका आंसर होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। ठीक है, ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को निकालने के लिए या तो आप ज्योमेट्री यूज कर लो या फिर जाके इस लाइन का इक्वेशन निकाल के आप इसका इंटरसेप्ट निकालो। आपको दोनों में से जो सही लगे आप यूज कर लो। ठीक है।